नमस्कार दोस्तों, कल यूट्यूब पर बहुत हलचल मची थी कि सीमा सचिन को पुलिस गिरफ्तार करने पहुंच गई है और पुलिस गई भी थी। ऐसा नहीं है कि ये खबर झूठ थी। आखिर पुलिस क्यों गई थी? क्या गौतम बुद्ध नगर की पुलिस थी या पानीपत की पुलिस थी? आखिर पुलिस वहां क्यों गई? क्या रीज़न था? वो भी मैं आपसे आगे वीडियो में बात करूंगी। खासकर मुझे आज आप लोगों के सवालों के कुछ जवाब देना है जो आप लोगों ने मुझसे कमेंट करके पूछे हैं। तो वीडियो पर बने रहिए और अपने कमेंट का आंसर भी सुनिए। और सीमा हैदर और सचिन को क्या पुलिस गिरफ्तार करने गई थी या क्या था वो सच, उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए, आज मैं कुछ चीज़ें नोट करके लाई हूँ, क्योंकि आप लोगों से बात करते करते कुछ चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं और फिर आप लोगों का क्वेश्चन अधूरा रह जाता है। देखिए, मेरे पास अगर कमेंट की बात करूं तो जहां पर अगर 20 कमेंट पॉजिटिव हैं तो वहीं पर 1-2 कमेंट निगेटिव आते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबके साथ ऐसा होता है। और मुद्दा ये ऐसा चल रहा है जहाँ पर कुछ लोग सीमा हैदर के सपोर्ट में हैं, कुछ विरोध में हैं। तो जाहिर सी बात है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह के कमेंट आएंगे। बुरा तब लगता है जब कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। मैं बार बार कहती हूँ, आप अपनी बात रखिए, आप क्या कहना चाहते वो रखिए। आप अश्लील शब्द लिखते हैं, मेरे ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। आप अपनी परवरिश यहाँ पर जाहिर करके जाते हैं कि किस माहौल में आपकी परवरिश हुई है, आपके जन्मदाता ने आपको कैसी सीख दी है, महिला से कैसे बात करनी चाहिए, पुरुषों से कैसे बात करनी चाहिए। ज़्यादा मैं इस पर बात नहीं करूँगी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। तो देखिए, पहली बात तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि नेपाल की पुलिस हमारे देश से कैसे ले जा सकती है। एक भाई का इसी से रिलेटेड कमेंट है और ये भाई बहुत ही अच्छा कमेंट लिखते हैं और रिस्पेक्ट करती हूँ मैं इनकी। तो नमस्कार भाई, आदाब लिखते हैं, आपको आदाब। और आपने पूछा है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान का कोई नेपाल से समझौता नहीं है या आदान प्रदान नहीं है। नेपाल की सरकार उस बोदली को कैसे ले जा पाएगी अगर हमारी हुकूमत इजाज़त नहीं देगी? तो आपके सवाल का जवाब मैं अभी देती हूँ, लेकिन सबसे पहले मोमिन सर ने क्या नेपाल सरकार जो राष्ट्रपति से या राष्ट्रपति को याचिका दी है उसके बारे में आप लोग सुन लीजिए। गुलाम हैदर की तरफ से राष्ट्रपति और नेपाल सरकार को मोमिन सर ने जो याचिका दाखिल की है, याचिका लगाई है, उसमें मोमिन मलिक सर ने गुलाम हैदर की तरफ से याचिका दी है। मोमिन मलिक ने अपनी तरफ से नहीं, गुलाम हैदर की तरफ कुछ फेरी वाला आ गया था, बेचने वाला। गुलाम हैदर की तरफ से राष्ट्रपति और नेपाल सरकार को एक याचिका लगाई है मोमिन सर ने, और उसमें अपील की है। गुलाम हैदर मतलब उसमें अपील कर रहा है कि जो कंप्लेंट हमने नेपाल पुलिस को दी थी उसमें शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई करे और गुलाम हैदर के चारों बच्चों को गुलाम हैदर को सौंपा जाए और सचिन और सीमा को अरेस्ट करके नेपाल की जेल में डाला जाए। नेपाल पुलिस भारत सरकार से बात करके और वहां से कोर्ट से परमिशन लेके, ऑर्डर लेके भारत में जल्द से जल्द आए और गुलाम हैदर के चारों बच्चों को सुरक्षित गुलाम हैदर यहाँ से ले जाए और गुलाम हैदर को सौंपे। तो ये कंप्लेंट की गई थी। इसी कंप्लेंट के लिए नेपाल के राष्ट्रपति से गुहार लगाई है गुलाम हैदर ने, जो कि मोमिन मलिक ने नेपाल में दिया था। अब आते हैं आपके भाई क्वेश्चन का जवाब। आपका कहना है कि हमारे मुल्क और नेपाल में किसी तरह का कोई आदान प्रदान नहीं है, कोई समझौता नहीं है। तो एक बात आपको यहाँ पर बता दूँ, किसी भी देश से अगर कोई संधि नहीं है या समझौता नहीं है, फिर भी
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मानवता के नाते, इंसानियत के नाते सभी देश एक दूसरे के साथ करते हैं, पहले भी करते हैं। जैसे पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। अभी कुछ दिन पहले वहाँ से एक लड़की आई थी इलाज कराने के लिए भारत में, कुछ लीवर का या हार्ट का कुछ था, ट्रांसप्लांट होना था उसका। तो उस बच्ची के लिए भारत सरकार ने वीज़ा मतलब दिया ना, उसको बुलाया ना, भारत सरकार उसको इजाज़त दी ना भारत में आने के लिए। तो इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ बातें, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जहां पर चाहे कोई भी देश हो। अब मुस्लिम देशों की मैं बात नहीं कर सकती, लेकिन बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर लोग इस तरह की जब सिचुएशन होती है ना, तो फिर अपने देश की भी इज्जत बचाने के लिए देश इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। गुलाम हैदर पाकिस्तान का है, वहाँ से कुछ वहाँ भी कोई कंप्लेंट की गई थी नेपाल के लिए कि आखिर गुलाम हैदर के बच्चे और इसकी पत्नी आई है नेपाल तक वीज़ा लेकर, नेपाल से भारत सरकार भारत में अपहरण करके इनको ले जाया गया है। तो फिर उधर पाकिस्तान सरकार का दबाव नेपाल के ऊपर पड़ेगा और नेपाल फिर भारत सरकार से बात करेगा। भारत सरकार और नेपाल एक दूसरे के मित्र देश है, दोनों में बहुत अच्छे संबंध हैं। वहाँ से लोग यहाँ व्यापार करने आते हैं, भारत के भी जाते हैं और नेपाल के भी लोग आते हैं, किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं। लेकिन ये सीमा हैदर, ये तो विदेशी थी, इसका वीज़ा नेपाल तक था, इसको नेपाल से वापस पाकिस्तान चले जाना चाहिए था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। वहाँ पहले से सचिन आकर रुका और इन सब को लेकर भारत आ गया। तो इनके ऊपर अपहरण का मुकदमा लगा है 4 बच्चों का। तो अपनी भारत सरकार क्यों नहीं इन्वॉल्व होगी? बिल्कुल इन्वॉल्व होगी, बिल्कुल इजाज़त देगी। भारत सरकार नेपाल सरकार को इजाज़त देगी, इसीलिए ये बोदली नेपाल की जेल में जाएगी। तो ये तो भाई हुआ आपके सवाल का जवाब। जितना मैं समझती हूँ, मैं वकील नहीं हूँ। बहुत सारे लोग कभी कभी कमेंट लिखते हैं क्या आप वकील हैं? मैं वकील नहीं हूँ, और जितना मैं जानती हूँ ये है, मुझे पढ़ने लिखने का शौक़ है, थोड़ी बहुत जानकारी मैं भी रखती हूँ। और बाकी आप लोगों की तरह मैं भी मोमिन सर को सुनती हूँ और इसी तरह मैं आप लोगों से बात करती हूँ। बाकी आपको क्या पता है, मेरे साथ कमेंट करके साझा करिए, बताइए। अगला कमेंट है जो अक्सर मेरे कमेंट में आता है, और ये बंदे सीमा सपोर्टर्स है। हाँ, ये बंदा सीमा सपोर्टर है और अक्सर ये गलत कमेंट ही करके जाता है। पहले तो बहुत ही गलत शब्द इनके होते थे, बहुत ही गलत यूज़ करते थे, शब्दों का चयन इनका बहुत गलत था। लेकिन अब इनके शब्दों में थोड़ा सा बदलाव आया है, तो इनकी बात का भी आज हम जवाब देते हैं। इनका कहना है, तुम बताओगे तुम्हें उसकी बुराई करके क्या मिला? नेपाल में तो वो लीगल तरीके से आई है, तो नेपाल की जेल में वो क्यों जाएगी? तो भाई आपको बता दूं कि नेपाल में वो लीगल तरीके से आई है ना। नेपाल में उसके खिलाफ सचिन के खिलाफ, सीमा के खिलाफ मुकदमा दायर हो चुका है गुलाम हैदर के 4 बच्चों के अपहरण का। सुना, समझा? गुलाम हैदर के 4 बच्चों का अपहरण हुआ है नेपाल से, और वो कहाँ लाए गए हैं? भारत लाए गए हैं, नोएडा में हैं, रबुपुरा में हैं, सचिन मीना नेत्रपाल के घर में जबरन रखे गए हैं, दबाव बनाकर रखे गए हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराया गया, ऐसा वहाँ पर कंप्लेंट दर्ज की गई है। और इसी कंप्लेंट के आधार पर पाकिस्तान सरकार भी अगर जल्दी से जल्दी इन्वॉल्व हो जाए, पाकिस्तान सरकार नेपाल सरकार पर दबाव बनाएगी और नेपाल सरकार भारत सरकार से बात करेगी, तो सीमा क्यों नहीं जेल जाएगी नेपाल की? आप मुझे कमेंट करके बताइए, आप सीमा के सपोर्टर हैं? मानती हूँ।
एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या सीमा सही है? सीमा ने गलत नहीं किया, हमारे देश में गलत तरीके से एंटर नहीं किया उसने। सचिन के घर जो कल पुलिस गई थी, अभी उसका सही एकदम पक्का प्रूफ नहीं पता है, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम है कि आखिर पुलिस गई क्यों। लेकिन माना ये जा रहा है या तो वो पानीपत की पुलिस थी, सीमा के ऊपर और सचिन के ऊपर जो मोमिन सर ने चैनल बंद कराने के लिए और ये जो गाली गलौज करती है मोमिन सर के ऊपर भी और यूट्यूबर्स को भी गाली देती है, हो सकता है जो वो कंप्लेंट दायर की गई हो उस सिलसिले में इसको वार्न करने के लिए गए हों हमारे पुलिस के जवान या जो भी वहाँ गया है। तो यही कुछ था इसको। हाँ, ऐसा भी सुनने में आया है कि इसको तगड़ी वाली वार्निंग दी गई है कि गाली गलौज बिल्कुल नहीं होना चाहिए चैनल पर, ढंग से काम करो और किसी के खिलाफ कुछ भी मत बोलो। इसने मोमिन सर को बहुत गंदा गंदा बोला है, हमारे देश के एक प्रतिष्ठित वकील को किस तरह इसने गैंडा, कुत्ता और पता नहीं क्या क्या बहुत चीज़ें बोली हैं। तो यही कुछ था। अब ये नहीं अभी क्लियर है, हो सकता है 1-2 दिन में खबर आ जाए कि आखिर पुलिस क्यों गई थी, कहाँ की पुलिस थी। सब कुछ 1-2 दिन में क्लियर होगा, तब मैं भी आप लोगों से बताऊंगी। और अभी बस मेरे पास इतनी ही जानकारी है कि पुलिस गई तो थी, लेकिन इसको वार्निंग देने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए नहीं। जैसा कि लोग कह रहे हैं उसके हथकड़ी लग गई है, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस इसको वार्न करने गई थी, जो ये अपनी लाइव में आकर इतना ज़्यादा उटपटांग बकती थी, गलत बोलती थी और हिंदू मुस्लिम इस तरह की बातें करती थी। जैसे ही पुलिस चली गई है, इसने तुरंत अपनी लाइव ऑन किया और लोगों के बीच ऐसा अपने को साबित किया जैसे कुछ हुआ नहीं। लेकिन ये सच है 100%, कल पुलिस गई थी, इसको वार्न करने ही गई थी। आगे की अपडेट आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ। तब तक बने रहिए सभी लोग मेरे साथ, ख्याल रखिए अपना सभी लोग। हमारे यहाँ गर्मी में थोड़ी सी राहत आई है, क्योंकि कल बूंदाबांदी हुई थी रात में और अभी दोपहर के 3 बज चुके हैं। मैं यहाँ बाहर आकर वीडियो बना रही हूँ। हाँ, एक बात आप लोगों से ये बतानी थी कि जैसे गर्मी के दिन हैं, बच्चे और सभी लोग दोपहर में घर में आराम करते हैं रूम में, तो मैं अपने रूम से बाहर आकर, हमारे यहाँ ये देखिए नीम का पेड़ है और इसी के नीचे आकर यहाँ सुबह हम लोग चाय वाय पीते हैं। चारपाई है, इधर चेयर वगैरह पड़ी रहती हैं, तो यहीं चाय वाय पीते हैं। और जैसे अंदर सब लोग आराम कर रहे हैं, कूलर वगैरह चलता है तो वहाँ पर आवाज़ होती है, आ जाती हूँ। तो एक बार इन्हीं महाशय ने कमेंट लिखा था, शायद या कोई और था, कि तुम गलत कर रही हो, तुम्हें लग रहा है खुद तुम गलत हो, इसीलिए तुम अपने बच्चों से छुप छुप कर वीडियो बनाती हो। क्या सोच है लोगों की। मैं अपने घर की मालकिन हूँ, मैं अपने बच्चों की गार्जियन हूँ, मुझे अपने बच्चों से छुपने की और डरने की क्या ज़रूरत है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरह की बातें करते हैं। क्या आप लोग अपने बच्चों से डरते हैं क्या? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और चलिए बस इतना ही इस वीडियो में। चलते हैं अंदर, वीडियो एडिट करते हैं और आप लोगों तक पहुंचाते हैं। नमस्कार।